कृष्णा। तो आप लोग ने चैप्टर 1 श्लोक नंबर 1 से 8 तक तो पढ़ लिया होगा। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को चैप्टर 1 श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10। आप लोग जानते होंगे कि गीता में 4 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहले कृष्ण, अर्जुन, संजय और दुर्योधन। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 9 में क्या बोला गया। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वो बोलना चाहते हैं कि मेरे पास ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण की आहुति दे देंगे। उन्हें अपने प्राण की कोई चिंता नहीं है। अनेक वीर में कौन? भीष्म पितामह, कृपाचार्य और भी बहुत सारे। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और इतना ही नहीं, वो प्राण तो त्याग ही देंगे और वो विभिन्न प्रकार के हथियारों से भी सुसज्जित है। उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार भी हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। युद्ध विद्या में भी वो निपुण है। इनफैक्ट वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसे वीर जो हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग देंगे। उन्हें अपने प्राण की आहुति देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राण तो त्याग देंगे लेकिन वो मरने के लिए ही आए हैं। क्यों? बिकॉज सामने कौन है? अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण है। तो उन्हें तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी युद्ध विद्या में या फिर युद्ध में कभी जीत नहीं पाएंगे क्योंकि सामने अर्जुन के साथ कृष्ण है। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि वो दुर्योधन बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए जीवन त्याग देंगे। वो बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित है, युद्ध विद्या में निपुण है। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो अधर्म की साइड हैं। और अगर हम लोग की लाइफ में देखिए क्या होना चाहिए, हम लोग को चुनाव सही होना चाहिए लाइफ में। अगर हम गलत चुनाव करेंगे, हम लोग को लाइफ में अगर हम कोई चीज़ गलत चीज़ चूज़ करेंगे तो हमारे साथ गलती होगा। वैसे ही जो दुर्योधन के साइड थे उनका तो चुनाव ही गलत है। वो दुर्योधन को चूज़ किए तो उनका मरना निश्चित है क्योंकि चुनाव मैटर करता है। अगर हम गलत चीज़ चुनेंगे तो हमारे साथ गलत ही होगा। वैसे ही दुर्योधन के साथ भी जो थे वो दुर्योधन को चूज़ किए थे जो कि अधर्म के साइड है, तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। चैप्टर 1 और श्लोक नंबर 9 में क्या समझ में आता है कि हम लोग का चुनाव सही होना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ चुनेंगे तो बेसिकली हमारे साथ गलती होगा। अगर चुनाव सही हो, अगर वो लोग धर्म के साइड रहते, भीष्म पितामह हुए या फिर कृपाचार्य हुए, अगर वो कृष्ण के साइड, अर्जुन के साइड रहते तो वो उनकी मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो धर्म के साइड रहते। और ये अधर्म मतलब दुर्योधन के साइड है तो उनका मरना निश्चित है। चलिए देखते हैं कि श्लोक नंबर 10 में क्या बोला गया। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुप्रस्थ किया है। वो क्या बोलते हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं। वो कहना चाहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमें कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। वो ऐसा क्यों बोलते दुर्योधन? क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि मेरे सामने भीष्म पितामह है, उनसे कोई नहीं हार सकता। और सामने कौन है? भीम है, जिसे वो भीष्म पितामह आसान से हरा सकते हैं। ऐसा वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि भीष्म पितामह ने एक तिमिंगला नाम की मछली को अपने कंठ में रखा था। वो इतनी बड़ी मछली थी जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था और उस मछली को उन्होंने कंठ में रखा था। तो दुर्योधन को ये लगता है कि जब इतनी बड़ी फिश को वो अपने कंठ में रख सकते हैं तो उनकी शक्ति तो बहुत होगी। और नहीं, ऐसे बहुत सारे युद्ध है जिसने उन्होंने जीता है। तो दुर्योधन को बेसिकली लगता है कि भीष्म पितामह है तो जीत तो हमारी ही होगी। और जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर सीमित है और उनको लगता है कि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित है तो वो सीमित है, तो उनकी हार निश्चित है, जो कि गलत है। यहाँ पे दुर्योधन क्या सोचते हैं? कुछ सोचते नहीं, वो घमंड दिखाते हैं जो कि गलत है। देखिए, अगर हम लोग की लाइफ में घमंड आ जाए तो हमेशा गलती होगा। अगर जैसे कि हमारे पास कोई पावर है तो हम उसका सही यूज़ करेंगे। अगर हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत सक्सेस है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सुने किसी से कोई बोलते हैं ना मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, अगर घमंड आ जाए तो क्या वो टिकेगा? नहीं। हमारे पास घमंड नहीं आना चाहिए। हमारे पास जो पावर है उसका सही यूज़ करना चाहिए, सही से उसको रखना चाहिए। अगर घमंड आ जाएगा
तो वो हमारे पास से चला जाएगा। वैसे ही दुर्योधन यहाँ पे क्या घमंड दिखाते हैं कि उनके पास भीष्म पितामह है, वो युद्ध जीत जाएंगे। वो ये नहीं सोचते हैं कि अर्जुन के साइड में वो श्री कृष्ण है, वो धर्म के साइड में है, वो अधर्म के साइड में, दुर्योधन अधर्म के साइड में, तो उनका हारना निश्चित है। लेकिन नहीं, उनको घमंड होता है कि मेरे पास तो ये है, वो है, भीष्म पितामह, हम जीत सकते हैं। वो ये भी तो सोच सकते थे कि युद्ध करेंगे फिर जीतेंगे, लेकिन नहीं, उन्हें घमंड था कि भीष्म पितामह मेरे साथ है तो हम जीत ही सकते हैं। तो चैप्टर 1 श्लोक नंबर 10 से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ अगर हमारे पास है तो उसका सही यूज़ करना चाहिए। घमंड करना बिल्कुल रॉन्ग है। हरे कृष्णा।